हाय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर्स। बैक्टीरिया में हिंदी में इसको जीवाणु कहते हैं। जैसे कि आप पिछले वीडियो में बैक्टीरिया रिलेटेड डिस्कवरी आपने देखा था। अगर नहीं देखे होंगे तो आप चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर्स हम ये देखेंगे, सेल टाइप्स। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये इनको यूनिसेलुलर कहते हैं। हिंदी में एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। इनको एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। और दूसरा कैरेक्टर्स है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोट दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला तो ये है प्रो और दूसरा कैरियोट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रारंभिक न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि इसको मतलब ये कहते हैं कि ये वेल डेवलप नहीं होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। उन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, एज लाइक बैक्टीरिया। और ये दे आर ओमनी पेरेंट्स फाउंड इन ऑल पॉसिबिलिटी हैबिट वन कैन थिंक ऑफ। ये जो होते ऑर्गेनिजम्स होते हैं एज लाइक बैक्टीरिया, ये हर स्थान पे पाए जाते हैं। नम स्थान पे भी पाए जाते हैं और गर्म स्थान पे पाए जाते हैं। ये नदी, तालाब, झील, झरना, एवरीवेयर, ये मतलब हर जगह पे पाए जाते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पाए जाते हैं, -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पाए जाते हैं। इसलिए इनको ओमनी पेरेंट्स कहा जाता है। ये हर जगह पे पाए जाते हैं। अब आप चौथा कैरेक्टर ये देखिए, इनमें न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। इनमें पोषण कैसे होता है। इनमें दो मेथड से पोषण होता है, ऑटोट्रैफिक और हेटेरोट्रैफिक। ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रैफिक होते हैं। हेटेरोट्रैफिक मतलब ये परपोषी होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर करते हैं। और ऑटोट्रैफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रैफिक कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया ऑटोट्रैफिक होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो बैक्टीरिया ऑटोट्रैफिक होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाने की वजह से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो कुछ इसलिए इस कैरेक्टर से बैक्टीरिया को कभी कभी हम प्लांट किंगडम में भी, इस कैरेक्टर की वजह से हम बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। और जो कुछ बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रैफिक कैरेक्टर शो करते हैं, उन बैक्टीरियाज को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और ये दूसरे पे निर्भर करते हैं। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेते हैं और ये मतलब दूसरे जीव के अंदर रहते हैं। कभी उनको हानि पहुंचाते हैं और कभी उन्हें लाभ भी पहुंचाते हैं। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी मतलब एक शो करते हैं, सिम्बियोटिक कैरेक्टर से भी शो करते हैं। सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीविता का। जैसे राइजोबियम होता है, दलहनी फसलों के जड़ की गांठ में पाया जाता है। ये चलिए, ये हो गया न्यूट्रिशन हमारा हो गया। न्यूट्रिशन आपको देख चुके, दो टाइप्स का होता है इसमें। अब हम आते हैं इनके न्यूक्लियस पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक होता है ये, तो इनमें मतलब प्राइमरी टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पे वही वर्ड है, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यहाँ पे सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ से घिरा होता है, वो एब्सेंट पाया जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है।
ये आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया का हम ज़्यादातर पढ़ चुके हैं कि ये ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। ये जो सेल्स होते हैं उनमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये बैक्टीरिया में मिसिंग होता है, इसके जगह पे हमें मीसोसोम पाया जाता है जो पूरा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का करता है। मीसोसोम और भी कैरेक्टर्स में पार्टिसिपेट करता है, जैसे सेल डिवीज़न के टाइम में भी ये काम करता है। चलिए ये कैरेक्टर्स तो क्लियर हो गया। अब दूसरे कैरेक्टर्स पे आते हैं। क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन रिंग। क्रोमोजोम जो होता है वो हमारा रिंग में पाया जाता है, बलय में पाया जाता है, रिंग में पाया जाता है। ये अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म जैसे क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है। इनमें अलग तरीके से पाया जाता है, रिंग में पाया जाता है। एज लाइक इसे वो भी कहते हैं प्लाज्मिड, इन्हें प्लाज्मिड भी कहते हैं, प्लाज्मिड भी कहते हैं। अब हम तीसरे कैरेक्टर्स पे आते हैं। 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन इज, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गया है, इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। आपको पता होगा जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो पैकेजिंग के समय ये काम आता है। तो ये नहीं पाया जाता है, उस समय हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये भी कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये मोस्ट कैरेक्टर्स है। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन वो मेथड होता है जैसे जीव 1 से 2 होते हैं। अब ये तीन टाइप्स के होते हैं। तीन तरह से ये बैक्टीरिया अपने आप को 1 से 2 करता है, आई मीन ये जनन करता है। पहला तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव का मतलब होता है हिंदी में कायिक जनन। वेजिटेटिव का मतलब होता है हिंदी में कायिक जनन, कायिक जनन। ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है और इस विधि से बैक्टीरिया कम समय में अधिक से अधिक ग्रो कर लेता है। और चलिए ये क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम रिप्रोडक्शन पे नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे और उसमें आपको ये तीनों मेथड और तीनों मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं जिन मेथड से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से और बहुत ही सरल भाषा से बताया जाएगा। और ये जितने भी स्लाइड्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाइए और सारे स्लाइड आपको मिल जाएंगे। आपको नोट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से स्लाइड देख सकते हो। तो चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन इसको कहते हैं, इसको हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद जो जनन होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जनन होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और ये वेजिटेटिव के केस, बैक्टीरिया के केस में वेजिटेटिव से कम होता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम बस मोटा मोटा कैरेक्टर्स देख रहे हैं। तो देखते हैं, अब आते हैं एसेक्सुअल कैरेक्टर्स पे। नहीं सॉरी सेक्सुअल तो हो गया, एसेक्सुअल तो हो गया, अब सेक्सुअल पे आते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर ये ज़्यादातर शो नहीं करते हैं, बट हाँ कुछ बैक्टीरिया ये भी करते हैं। और ये तो आप जानते हो लैंगिक जनन इसको कहते हैं। आपने कभी न कभी आपने पढ़ा होगा। इसमें गैमीट बनता है, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल दोनों को मिलने से गैमीट्स बनता है। गैमीट से जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप होता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मतलब ये ऐसे मेथड होता है इसका भी हम डिस्क्राइब नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। अब ये मोटा मोटी जो कैरेक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया के वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज
बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे सरल भाषाओं में आपको इस पे मिलेगा यार। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कीप स्माइल। बाय बाय, थैंक यू।